हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस, आज जो है हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास 19 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम डेली करते हैं। इस क्लास में हम टॉप 15 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके एसबीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ, ठीक है, और यूपीएससी के जो ईपीएफओ वाला एग्जाम होता है ना, ये उसमें पूछा जाता ही है। साथ ही एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, इन सभी में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं आप सभी से, ठीक है। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखिए, इर्रेगुलर ल्यूमिनियस बैंड ऑफ स्टार्स, मतलब सितारों का अनियमित चमकदार बैंड। जो आपने कभी देखा होगा बादलों में कि बहुत सारे सितारे होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए कहेंगे, ठीक है, इधर उधर बहुत सारे, ठीक है, लाखों और करोड़ों की तादाद में। इसको हम बोलते हैं वन वर्ड में गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा। अगर आपको गैलेक्सी और आकाशगंगा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, सो आप जो है ज्योग्राफी जो है, ठीक है, क्लास 6 की, उसमें इसके बारे में बताया गया, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है देखिए, अ शेड फॉर मोटर कार। मोटर कार आपने देखा होगा, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर इसकी रिपेयरिंग होती है मोटर कारों की, ठीक है। सो मोटर कार के लिए एक छप्पर। सो आपने रोड पर देखा होगा किसी का गैराज होता है, ठीक है, बना हुआ। सो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? गैराज, ठीक है, गैराज कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं गैराज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ना हो, सो हम अपनी मोटर कार को सही कहाँ करेंगे? क्लियर हुआ? ठीक है, हाईवे पे भी ये ज़्यादातर मिलते हैं, हाईवे पे भी, ठीक है, हाईवे पे भी आपने इसको देखा होगा। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब कि वंश का अध्ययन। मान लीजिए ठीक है, आपके परदादा के परदादा एंसेस्टर, उसके बाद उनके, फिर उनके लड़के, उसके बाद उनके लड़के, फिर दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, ठीक है। सो एंसेस्टर की ये पीढ़ी बहुत लंबी होती है, ठीक है। सो इसका मतलब होता है वंश का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब कि जीनियोलॉजी। क्या है? जीनियोलॉजी, ठीक है। सो इसको बोला जाता है वंशावली, वंशावली, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट इज वन वो स्टडीज द अर्थ, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है। किसका? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है। जियोलॉजिस्ट, मतलब भूविज्ञान। क्या है? भूविज्ञान, ठीक है। कोई डाउट्स हो अगर आपका, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आज पॉलिटी के क्लास और डालिए, ठीक है, वो आप देखना ना भूलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल हैं उसमें जो कि सर के द्वारा कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस डाली जा रही है एग्जाम पॉइंट से। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि सरकारी नौकरी। क्या है हमारा मोटिव? है सरकारी नौकरी दिलाना, ठीक है, सरकारी नौकरी लेनी है। सो भाई डेली क्लासेस देखिए, साथ ही जो रिविज़न जितना चाहो उतना करे, रिविज़न बहुत करिए, ठीक है। रीड लेस एंड रिवाइज मोर, ये आपका पैटर्न होना चाहिए, आपका जो है एक मतलब कि डेली का रूटीन होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक ऐसी किताब की बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर जो किसी शब्द का पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, मतलब स्पष्टीकरण की सूची। ग्लोसरी, शब्दकोश। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना कि किसी की पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना ही ग्लोसरी कहलाता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन वो इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एग्जिस्ट, मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो कि खाने में भुक्कड़ हो या बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है, अतिरिक्त खाता हो, खाने पीने में बिल्कुल ही शर्माता ना हो, बहुत बस खाना खाना उसको। सो उसको बोलते हैं ग्लटन, मतलब कि खाऊ। क्या बोला जाता है उसको? खाऊ, ठीक है। सो ये आप देखिए ध्यान रखते हुए चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको याद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है, याद हो सकते हैं। या तो आप क्या करिए, या तो आपको जितना पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करिए, या फिर आप किसी दोस्त के साथ इसको मतलब कि आपस में डिस्कशन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेस इन द ग्राउंड वेयर अ डेड पर्सन इज बरीड, मैदान में वे स्थान जहां मृत व्यक्ति को दफन किया जाता है। सो एक ऐसा स्थान, मतलब मृत व्यक्ति को दफन किया जाता है। सो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कब्रिस्तान, उस स्थान को कहा जाता है कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। सो यहाँ पर इसको ग्रेव कहा गया, और इसका हिंदी मीनिंग है गंभीर, ठीक है, बहुत ही सीरियस स्थान होता है वहाँ पर कि लोगों को जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको बरीड मतलब कि दफन किया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज
एनिमल्स विच लीव इन फ्लॉक्स, मतलब कि जो बहुत सारे जानवर होते हैं आपस में झुंड में रहते हैं, झुंड में रहने वालों को क्या कहा जाता है? ग्रिगेरियस, झुंड में रहने वाला ग्रिगेरियस। ठीक है, देखिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और आपको जो है कुछ दिनों के बाद जो है जो जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको धीरे धीरे आपको जो है करा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और संडे को जो है जो वीकली आपके लिए वोकेब की क्लास भी आपको करा दी जाएगी जो कि एक रिवाइज के तौर पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्डर ऑफ मैन, मतलब कि मनु की मृत्यु हत्या या फिर किसी मानव की हत्या, बात एक है। ठीक है, होमिसाइड, क्या कहेंगे इसको वन वर्ड में? होमिसाइड, मतलब कि मानव की हत्या। ठीक है, मानव की हत्या कहेंगे गाइस। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर करना ना भूलिए। आपके एक शेयर करने से दूसरा जो स्टूडेंट्स होगा जो कि तैयारी कर रहा होगा वो भी इससे ज्वाइन हो सकेगा और साथ ही तैयारी कर सकेगा। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर बीज, मतलब कि मधुमक्खी के लिए एक जगह। सो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा बहुत सारे पेड़ों पर, वहाँ से निकलना भी मुश्किल लगता है लोगों को। हाइव, मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता। सो भाई मधुमक्खी का छत्ता, उसमें तो शहद होता, अब क्यों कोई अपने घर से वहाँ पे उसको शहद उठाने देगी? नहीं, इसलिए उनके काटना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बच के रहना। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, बागों की खेती और प्रबंधन की कला, बागों की खेती और प्रबंधन कला। सो आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट किया जाता है बागों की खेती का, ठीक है, बहुत ही मतलब कि बहुत ध्यान से किया जाता है, उसके बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी। ठीक है, बागवानी, ताकि जो खेती है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, फाउंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मनोरंजक मेहमानों का शौक, इसको कहा जाता है मनोरंजक मेहमानों का शौक कहा जाता है, मतलब हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। मेहमान नवाज, जब मेहमान नवाजों की खातिरदारी की जाती है उसको भी बोला जाता है कि उनका एक शौक है। ठीक है भाई, सो ये आपने ध्यान रखते हुए चलना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज एन ऑड अ टिपिकल और एसेंट्रिक ट्रेड, एक अजीब, एक विशिष्ट या विलक्षण या फिर लक्षण। ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको बोला जाता है लत। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में पबजी की लत इतनी लग गई थी लोगों को कि मतलब कि अकाल सा पड़ गया था। क्या अकाल, किस तरह के अकाल बोलेंगे यहाँ पे कि मतलब उन्हें बिल्कुल ही लत लग गई थी, बिल्कुल उसमें झोंक देते उन्होंने अपने आप में, ना दिन देखा ना रात देखा। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सन हैविंग नो नॉलेज ऑफ एनी हैपनिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता, किसी भी इंसिडेंट या फिर किसी भी इवेंट, किसी भी घटना के बारे में उसको जानकारी नहीं है। सो उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंट, मतलब कि अनजान। क्या बोला जाता है? अनजान। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और बाय ऑफिशियल और एक्सेप्टेड रूल्स, कानून द्वारा या आधिकारिक या स्वीकृत नियमों द्वारा निषिद्ध, मतलब कि आप पे प्रतिबंध है। ठीक है, इस काम को ना किया जाए या फिर ये रूल ना तोड़ा जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलीगल या फिर अवैध। ठीक है, सो भाई आज की जो हमारी वोके वन वर्ड की जो क्लास थी वहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में आपने न्यू सीखा होगा। साथ ही मॉर्निंग की जितनी भी क्लासेस थी, करंट अफेयर थी, ठीक है, पॉलिटी की क्लास लिए वो आपने देखी होगी। इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली देखिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।